बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तला मुस्तफा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एडवांस इन्फॉर्मेशन। वेलकम करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल में। यकीनन आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी मसरूफ ज़िंदगी में नहायत ही मगन होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बिजनेस आइडिया लाया हूं, बहुत कम इन्वेस्टमेंट के साथ है, लेकिन शर्त यह है थोड़ी सी मेहनत इसमें करनी पड़ेगी, क्योंकि मेहनत से ही पैसा आता है। कोई किसी के घर जाकर किसी को पैसे नहीं देता, जो मेहनत करता है उसी को ही पैसे मिलते हैं। आप भी थोड़ी सी मेहनत करेंगे, इंशाल्लाह आपका भी रोजगार अच्छा चलेगा। अल्लाह अल्लाह इसमें बरकत डालेगा और आपको एक अच्छा रोजगार मिल सकता है और थोड़ी सी मेहनत से आपको भी एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है। तो मैं आज अपने टॉपिक के बारे में आपको बताऊं। मैं बात कर रहा हूं कपड़े के कारोबार की। देहात में हो या शहर में हो, आपने कपड़ा खरीद कर लाना है। अगर आसपास के जो जहाँ पर टेक्सटाइल वगैरह मिलें वगैरह होती हैं, पंजाब वालों को फैसलाबाद सूट करता है, कराची वालों को या सिंध वालों को कराची सूट करेगा, उधर बलूचिस्तान में कोयटा हो गया, या फिर पिशावर के पीके वालों को सूट करेगा। तो लोगों ने करना क्या है, लोगों ने फैसलाबाद से कपड़ा लाना है और इसको आगे मार्केट में सेल करना है। किस तरह सेल करना है मुकम्मल तफसील के साथ मैं आपको आज का बिजनेस आइडिया बताऊंगा। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपको करना होगा मेरा चैनल सब्सक्राइब, साथ ही मौजूद बेल के आइकन को दबा दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन खुद ब खुद आपको मिलता रहे। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। जी व्यूअर्स, मैं बात करने लगा हूं आज कपड़े के कारोबार की। मैंने अपने थंबनेल में लिखा है कि देहात हो या शहर, आप ये काम कर सकते हैं। जी हाँ, और किस तरह कर सकते हैं। सबसे पहले मैं देहात की बात करता चलो। आप अगर कुछ नहीं करते तो आपने करना ये है, आपने फैसलाबाद से कपड़ा मंगवाना है। मंगवाना क्या है, आपने खुद वहां पर विजिट करना है, वहां से जाकर कपड़ा ले आना है। कम से कम 20 से 30 हज़ार का कपड़ा आपने लाजमी लाना है, लेकर अपने शहर में आना है। आप इस कपड़े को अपने घर में औरतों के जरिए भी सेल कर सकते हैं। अगर आपके पास किसी किस्म की बैठक है तो आप वहां पर रख कर खुद मर्द हजरात भी सेल कर सकते हैं। या दूसरा तरीका, इसके साथ ही अगर आपके पास कोई आपके बेटे वगैरह हो जाए या घर में कोई भाई वगैरह जिस तरह होता है, अगर मजीद आप तकसीम करना चाहते हैं इस कारोबार को या किसी किस्म का मुलाजिम रख कर, आप इस कपड़े को अपने ही देहात में इसको चलता फिरता, जिस तरह मोटरसाइकिल वगैरह आपके पीछे ये कपड़ा रख कर सेल कर सकते हैं। या आसपास के देहातों में आप मोटरसाइकिल पर जाकर अपने किसी मुलाजिम को भेजकर आप ये कपड़ा सेल करवा सकते हैं। मुलाजिम की अब तनख्वाह की बात होगी, जितना कपड़ा सेल होगा उसी पर उसका कमीशन होगा। मोटरसाइकिल उसका होगा, कपड़ा आपका होगा, तेल के पैसे भी, पेट्रोल के पैसे भी आपको देने होंगे। जी हाँ, तो आप इस तरह भी अपना कपड़ा सेल कर सकते हैं। नंबर वन जो मैंने बात किया, आप घर में औरतों के जरिए बिकवा सकते हैं, या आपने किसी किस्म की दुकान किराए पर नहीं लेनी, आपने अपनी कोई बैठक है तो वहां पर रख सकते हैं। जो मर्द हजरात भी लेने आएंगे आप खुद उनको सेल कर सकते हैं, या जो औरतें या कुछ लेने आएंगे एक दुकान की शक्ल में अपनी बैठक में आपने सेल करना है। किसी किस्म की दुकान किराए पर आपने नहीं लेनी। या दूसरी सूरत, आप खुद जाना चाहते हैं, अगर आपके पास किसी किस्म की दुकान या बैठक का इंतजाम नहीं है, या अपना किसी मुलाजिम को हायर कर आप उसी के मोटरसाइकिल पर सिर्फ तेल का खर्चा देकर आप उसको मुख्तलिफ देहातों में, आसपास के करीबी देहातों में जहाँ पर कपड़ों की दुकानें कम होंगी या जहाँ पर कपड़ा आप समझते हैं कि मैं ज्यादा बेच सकता हूँ, थोड़ा सस्ता बेच सकता हूँ, आपने वहां पर अपना मुलाजिम भेजना है और वहां पर जाकर ये कपड़ा सेल करवाना है। और इसके बाद अगर अब मैं बात करूँ शहरों में भी आप इसी तरीके से अपना कपड़ा सेल कर सकते हैं। करना क्या होगा, आपने या आप किसी बड़े स्टोर वगैरह के बाहर आप किसी थड़ा वगैरह लगाकर आप बैठ सकते हैं, किसी रेडी वगैरह ले लें, या किसी मैन शाहराह पर खड़े हो जाएं, रेडी वगैरह पर कपड़े रख कर और आप कपड़ा उस पर सेल कर सकते हैं। या आप ये भी नहीं करना चाहते तो आप ये कर सकते हैं कि अगर किसी किस्म की कोई दुकान है, मसलन अगर जनरल स्टोर है, आप उस दुकान वाले से बात करके उस दुकान में अपना कपड़ा रख लें, उससे को मुनासिब सा किराया अदा करते रहें और अपना कपड़ा, अपना सिस्टम उसी दुकान में तैयार कर लें। बहुत कम होता है, कोई वाकिफ ही होगा जो वो आपको बिठाएगा, अदरवाइज मेरा नहीं ख्याल कि कोई ज्यादा लोग अपने बिजनेस में किसी को शराकतदार बना सकते हैं इस तरह। और या एक और अहम बात, तो जिस तरह देहातों में मैंने बात की है, आप मोटरसाइकिल वगैरह पर सेल कर सकते हैं, इस तरह शहरों में भी आप मोटरसाइकिल वगैरह पर सेल कर सकते हैं। या शहरों में जो रिक्शा मिलता है चिंग ची वाले, ये जो पीछे रेडी लगाई हुई होती है,
बाड़ी वगैरह बनाकर आप ये सिस्टम भी कर सकते हैं। आपने करना शहरों में ये होगा, आपको एक आधा स्पीकर की जरूरत पड़ेगी। स्पीकर मोटरसाइकिल पर रख कर आपने उसमें आवाज़ अपनी फीड कर देनी है कपड़ा पार्सेल की, और आपने इस तरह अपना कपड़ा गली गली मोहल्ले मोहल्ले में जाकर बेचना है। या आप अगर शहर के करीबी कोई देहात लगते हैं, कोई अटैच करते हैं जो ज़्यादा सफ़र नहीं होगा आपके जो इलाके से, तो आपने वहाँ जाकर अपना कपड़ा सेल कर सकते हैं। वहाँ से भी आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो आप किस तरह सेल कर सकते हैं, आपने हफ्ते के 7 दिनों में आपने दिन मुख्तस कर लेने हैं। इस दिन लाजमी इसी देहात में जाना है। जी हाँ, ये ना हो कि एक रूटीन में एक ही देहात में चलते जाएं, एक ही देहात में आप जाना शुरू कर दें। ये भी ना रखिए, अगर आप हफ्ते के एक ही दिन एक ही देहात में जाएं, आप अगर मंगल वाले इतवार वाले दिन एक देहात में जा रहे हैं तो मंगल दूसरे देहात में जाएं, और बुधवार दिन तीसरे में। इस तरह आसपास के सारे देहातों को कवर कीजिए, और लोगों को भी पता होगा कि इस दिन कपड़े सेल करने वाला इस देहात में आएगा और इस दिन उस देहात में उसने जाना है। इस तरह आपकी मार्केट एक पक्की होगी और कंफर्म होगी। लोगों को भी पता होगा कि ये शख्स आता है कपड़े देने के लिए, और इस आपके ऊपर एक किस्म का एतबार बन जाएगा। इसमें दूसरी सिस्टम ये होता है कि लोग देहातों में ज़्यादातर उधार पर कपड़े ले लेते हैं। अगर आपको गवारा है, अगर आप समझते हैं कि ये उधार आपको प्रॉफिट दे सकता है किसी किस्म का, या आप समझते हैं कि आप इस उधार की वजह से किसी किस्म के अपने घाटे में नहीं जाएंगे, तो आप ये सिस्टम कर सकते हैं। लेकिन अदरवाइज अगर मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता कि वो किसी भी अपने नए कारोबार में किसी के साथ उधार करे। जी हाँ, देहातों के ज़्यादातर सिस्टम यही होता है कि वहाँ पर उधार बहुत ज़्यादा होता है, और यही वजह होती है कि वहाँ पर बिजनेस भी ज़्यादा अरसा चल नहीं पाता। तो ये तो था मुकम्मल तफसील के साथ एक मुख्तसर सा बिजनेस आइडिया। आप लाजमी सोचिए इस बिजनेस आइडिया में के बारे में। अगर आप कुछ करना चाहते हैं बहुत कम इन्वेस्टमेंट के साथ, तो बहुत ही ज़बरदस्त बिजनेस आइडिया है। काम करने में किसी किस्म की हर्ज नहीं होती। वही बंदा कामयाब होता है जो काम करता है। जिसने काम ही नहीं करना तो वो कामयाब कैसे होगा। ये तो था मुख्तसर सा मेरा बिजनेस आइडिया। यकीनन आपको पसंद आया होगा। तो रखिएगा दुआ में याद। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।